वालेकुम डियर ऑडियंस। आज हम डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा डिस्कस करने जा रहे हैं। ये थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा सब्जेक्ट का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है और मैं आपका इंस्ट्रक्टर डॉक्टर मोहम्मद हुसैन मुगल आज इसको एक्सप्लेन करूंगा कि किस तरह से हम ट्रांजिशन ग्राफ के जरिए डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा के ऊपर डिफरेंट स्ट्रिंग्स को प्रोसेस कर सकते हैं। तो अगर मैं ये बात करूं, ये ट्रांजिशन ग्राफ देखें, इस पे क्या होगा इनपुट पे, ये फाइनाइट एक्सेप्टर है किसके, ए बी ए के लिए। वो हमने डी पे बनाया इसी तरह से, ये डी ए पे देखें क्या एक्सेप्ट कर रहा है, ये ए बी ए। अब अगर देखें कि ए बी ए के अंदर इनिशियली आपका कर्सर कहाँ है, स्टार्ट स्टेट पे। ए आएगा तो कहाँ चला जाएगा, Q1 पे, फिर बी आया तो Q2 पे, फिर बी आया तो Q3 पे, और फिर ए आएगा तो Q4 पे, और Q4 फाइनल स्टेट है। तो इसका मतलब ए बी ए एक्सेप्ट करेगा। सिंपल ए एक्सेप्ट नहीं करेगा क्योंकि Q1 फाइनल स्टेट नहीं है। Q0 से Q1 पे आ जाएगा, ए एक्सेप्ट नहीं होगा क्योंकि Q1 फाइनल नहीं है। अगर Q1 को फाइनल करते तो ए भी एक्सेप्ट होगा, अगर Q2 को फाइनल कर देंगे तो ए बी भी एक्सेप्ट होगा और ए बी ए भी एक्सेप्ट होगा, बी बी ए। ठीक है, तो सिग्मा हमारा होगा जो भी ए बी है, ए बी सी है, ए बी सी डी है, जितने भी अल्फ़ाबेट का होगा उन तमाम इनपुट्स के लिए हमें ट्रांजिशन बनानी होंगी। तो सिग्मा अगर हमारा 2 है ए बी का, तो Q0 से कितनी ट्रांजिशन बन रही है, 2, Q2 से 2, Q3 से 2, हर इनपुट के लिए ट्रांजिशन बनानी। तो हमने हर सिग्मा के लिए फॉर एवरी स्टेट देयर ट्रांजिशन फंक्शन एवरी सिंबल इन द अल्फ़ाबेट। अब ट्रांजिशन के अंदर हमारे पास इनपुट आएगा ए पे Q1, बी Q2, बी Q3, एंड जैसे ही आएगा तो क्या होगा, फाइनल स्टेट पे चले जाएंगे। और फाइनल स्टेट पे अगर रीच कर गए और इनपुट स्ट्रिंग खत्म हो गई, फिनिश हो गई, तो इसका मतलब एक्सेप्ट। अगर इनपुट स्ट्रिंग फिनिश नहीं हुई, आप फाइनल स्टेट पे पहुंचे और फिर इनपुट स्ट्रिंग जो रहती थी उसको प्रोसेस किया और फाइनल स्टेट से निकल गए, तो भी रिजेक्ट, तो भी रिजेक्ट। फाइनल स्टेट पे तब पहुंच गए तो एक्सेप्ट कहलाएगा। ठीक है, वहां पे फिनिश करें। तो अगर मैं ए बी ए दूंगा, ए Q1, बी Q2, ए कहाँ ले जाएगा, Q5 पे, ये क्या होगा, रिजेक्ट, कि ए बी ए जहां एंड हो रहा है वो स्टेट फाइनल स्टेट नहीं है। लैम्डा का मतलब होता है नो ट्रांजिशन डीएफए के अंदर। नल स्ट्रिंग का मतलब है नो ट्रांजिशन। आपकी जो स्टेट होगी, अगर लैम्डा इनपुट आ जाए तो वो स्टेट चेंज ही करेगी डीएफए में, एनएफए में कर सकती है, आगे जाके बताऊंगा उसकी लॉजिक। तो इनपुट लैम्डा आया तो ये इनिशियल स्टेट क्या होगी, Q0, फाइनल स्टेट क्या होगी, यानी आउटपुट स्टेट पे क्या होगी, लैम्डा पे Q0 पे ही रहेगा, स्टेट चेंज नहीं करेगा, तो आउटपुट विल बी रिजेक्टेड। अब दूसरी मशीन ले लेते हैं, एक और एग्जांपल। इस मशीन में देखें, इनपुट पे ए आ गया, लूप चलेगा, यहीं पे आ जाएगा Q0 आउटपुट स्टेट, दोबारा ए आउटपुट स्टेट, बी आएगा जैसे ही Q1 पे गया, और क्योंकि Q1 फाइनल स्टेट है और इनपुट आपका कंज्यूम हो चुका है, आपकी स्ट्रिंग के अंदर सिर्फ डबल ए बी ही था, तो ये एक्सेप्ट करेगा। रिजेक्शन की एग्जांपल ले लेते हैं इस मशीन के ऊपर। शुरू में बी आ गया, क्या ले जाएगा, फाइनल स्टेट में, लेकिन क्योंकि इनपुट पे डेटा मौजूद है, ए रहता है, बी रहता है, तो वो ए बी क्या करेगा, इसको फाइनल स्टेट से बाहर निकाल देगा, कहाँ ले जाएगा, Q2। ठीक है, और फिर बी आएगा तो वो क्या करेगा, लूप चलेगा, वो Q2 पे ही रहेगा। अब जब इनपुट स्ट्रिंग कंज्यूम हो गई, ख़त्म हो गई, तो आपकी आउटपुट स्टेट नॉन फाइनल है। जब आउटपुट स्टेट नॉन फाइनल होगी तो आपका स्ट्रिंग रिजेक्ट हो जाएगा, तो आउटपुट विल बी रिजेक्ट। क्लियर। तो इस तरह से हम फार्मली अगर इसको डिफाइन करें तो हमारा डीएफए के अंदर 5 टपल्स होती हैं, यानी 5 चीज़ होती हैं। एम फॉर मशीन कंसिस्ट ऑफ 5 टपल्स। क्यू सेट ऑफ फाइनाइट सेट ऑफ स्टेट, सिग्मा फाइनाइट सेट ऑफ अल्फाबेट, सिग्मा छोटा स्मॉल सिग्मा इसको कहते हैं,
ट्रांजिशन फंक्शन, ये बिग सिग्मा है और ये स्मॉल सिग्मा, ये क्या कहलाएगा? ट्रांजिशन फंक्शन। देन डी नॉट, बट डी नॉट नहीं, सिग्मा इनफाइनाइट नहीं हो सकता। लैंग्वेज इनफाइनाइट हो सकती है, वो लैंग्वेज एल है, जो मशीन एक्सेप्ट करेगी वो लैंग्वेज क्या होगी? इनफाइनाइट वो होगी। स्टेट्स हमेशा फाइनाइट होंगी, इनपुट अल्फ़ाबेट हमेशा फाइनाइट होगा। इंग्लिश में कितने अल्फ़ाबेट हैं? 26, फाइनाइट है। 27 हो सकते हैं, 28 नहीं, 26 ही हैं। सिंधी में 52, उर्दू में 37, फाइनाइट है। तो लैंग्वेज जब हम डिफाइन करेंगे तो वो फाइनाइट होंगे। क्लियर है? उसकी जब आप उसको जब कन्वर्ट करेंगे स्टेट्स में तो भी फाइनाइट होंगे। पर लैंग्वेज के अंदर हम इनफाइनाइट इसलिए कह रहे हैं कि हम लैंग्वेज की लिमिट नहीं कह सकते। मैं आप बताएं इंग्लिश में कितने वर्ड हैं? नहीं बता सकते एग्जैक्टली। क्यों? क्योंकि वो अकोमोडेटिंग है, नए वर्ड्स उसके अंदर ऐड होते जाएंगे। क्लियर? जब इंजेक्शन इजाद नहीं हुआ था तो इंजेक्शन वर्ड इंग्लिश में नहीं था, इंजेक्शन इजाद हुआ तो आ गया। एंड्रॉयड वर्ड जब नहीं आया था मार्केट में तो क्या था? इंग्लिश का पार्ट नहीं था, अब इंग्लिश का पार्ट है। LCD, LED ये वर्ड इंग्लिश का पार्ट बन गए, ये वर्ड एक्सेप्टिंग हो गए। तो लैंग्वेज इनफाइनाइट है, जैसे जैसे आप उसके अंदर वर्ड नई चीज़ें आएंगी, इजाद होती रहेंगी, उनको ऐड करते रहेंगे। क्लियर? पर बनेंगे किन करैक्टर से? वो करैक्टर सेट फाइनाइट, मतलब जितने भी वर्ड बनेंगे उन्हीं करैक्टर सेट से बनेंगे, उनके अंदर नया करैक्टर नहीं ऐड कर रहे हो। क्यों ना क्या है? क्यों नॉट इनिशियल स्टेट। इसको हम एक्सप्लिसिटली इसलिए बताते हैं कि शुरू कहाँ से करेंगे ट्रांजिशन ग्राफ में, आपका शुरू तो होना चाहिए ना कहीं से। तो शुरू क्या है? इनिशियल स्टेट। क्लियर? और F आपका सेट ऑफ फाइनल स्टेट होगा, और F के लिए हम कहते हैं F सबसेट है Q का। इट मीन्स F में जो स्टेट होंगी वो सारी की सारी कहाँ से आ रही हैं? Q से। अच्छा, इसके नीचे हमने लिखा है इसको सबसेट, प्रॉपर सबसेट नहीं किया, यानी ऐसा पॉसिबल है कि जितनी स्टेट हो वो सारी की सारी फाइनल हो, इट्स पॉसिबल। और ऐसा ही पॉसिबल है कि उसमें से कुछ नॉन फाइनल हो, ये दोनों पॉसिबिलिटी हैं। तो इसको लिखने का तरीका ये होगी। अब जो एग्जांपल हमने ली थी उसके मुताबिक सिग्मा क्या है? AB। इनपुट कैरेक्टर दो ही हैं। Q कितना है? Q0, Q1, Q2, Q3, Q4, Q5 लिख देंगे। जितनी भी स्टेट होंगी सारी की सारी आप Q में लिखेंगे सेट में। इनिशियल स्टेट Q0, फाइनल स्टेट ओनली वन Q4। इस मिसाल में, इस एग्जांपल में ओनली F क्या है? सबसेट है Q का। एक्सेप्टिंग का क्राइटेरिया क्या है? ऑल इनपुट स्ट्रिंग इज स्कैंट एंड लास्ट स्टेट इज फाइनल स्टेट, यानी एक्सेप्टिंग स्टेट तो एक्सेप्ट कहलाएगा। और रिजेक्टिंग स्ट्रिंग का क्या है? ऑल इनपुट स्ट्रिंग स्कैंट एंड लास्ट स्टेट इज नॉन फाइनल या नॉन एक्सेप्टिंग। सिंपल डेफिनेशन ये बन जाएगी। ट्रांजिशन फंक्शन को हम क्या कहते हैं? ट्रांजिशन फंक्शन क्या है? यू आर ऑन सम स्टेट Q, फ्रॉम Q, you have some input from sigma and your output will be Q। किसी स्टेट पे हैं, कोई इनपुट अल्फ़ाबेट आ गया तो आउटपुट भी स्टेट ही होगी। ये सेम स्टेट भी हो सकती है और डिफरेंट स्टेट भी होगी, लेकिन कहाँ से आएगी? वो Q से आएगी, और Q में सारी की सारी स्टेट मौजूद हैं। तो यहाँ देखें, हम यहाँ कह रहे हैं सिग्मा क्या है? Q, इनपुट X, output will be Q prime. So changing the state from Q to Q prime, X will be changing the state. X is coming from sigma. अब इसको एक्सप्लेन करें तो हम कहेंगे, देखें सिग्मा कैसे काम करता है। Q0 पे है, इनपुट A आया तो आउटपुट क्या हुआ? Q1। Q0 पे है, आउटपुट B आने पे क्या होगा? Q5। Q2 पे हो, इनपुट आ जाए B, Q3। ठीक है, सिग्मा को इस तरह से डिस्क्राइब करेंगे। आप किसी एक स्टेट पे हैं
किसी पर्टिकुलर इनपुट पे आउटपुट स्टेट चेंज होगी। तो ये मैपिंग, इस मैपिंग को अगर आप दिखाएं ग्राफ में तो ये ट्रांजिशन ग्राफ है, ये भी ऑटोमेटन है। और अगर इसको आप कन्वर्ट कर दें टेबल में, ये टेबल बन गया। तो ये क्या कर रहा है, Q0 पे है इनपुट A आएगा तो Q1 और इनपुट B आएगा तो Q5। Q0 पे ही है इनपुट, Q1 पे है इनपुट A आएगा तो B Q5, B आएगा तो Q2। तो हम हर इनपुट स्टेट के लिए हर इनपुट पे आउटपुट स्टेट बता दें और पूरा टेबुलर फॉर्म में लिख दें तो ये कहलाता है ट्रांजिशन टेबल। ये दोनों इक्विवेलेंट हैं, ट्रांजिशन ग्राफ के और ट्रांजिशन टेबल दोनों क्या है, इक्विवेलेंट हैं। आपका जो प्रोग्राम है जो कंप्यूटर में लिखते हैं आप, वो स्टोर किस में होता है, ट्रांजिशन टेबल में। यू नो दैट हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज करते हैं सी, जावा, सी शार्प, व्हाटसोएवर, वो ट्रांसलेट किस में होगी, मशीन लेवल लैंग्वेज में। यानी असेंबली लेवल लैंग्वेज क्या होता है, मूव ए टू बी, लोड सी, पढ़ा होगा कंपाइलर कंस्ट्रक्शन या आपने, या वो पढ़ा हो अपने, सॉरी वो पढ़ा होगा कंप्यूटर आर्किटेक्चर पढ़ लिया आपने, तो उसमें ये चीज़ें हैं। तो वो किस में ट्रांसलेट होगी, असेंबली में, और फिर असेंबली ट्रांसलेट होगी बाइनरी में। तो वो स्टोरेज जो होगा वो होगा ट्रांजिशन टेबल की फॉर्म। लेकिन ह्यूमन कैसे समझता है, रिप्रेजेंटेशन, ग्राफिकल फॉर्म। तो इसलिए हम ग्राफिकल फॉर्म में डिज़ाइन जब करते हैं मशीन को तो विजुअल्स ज़्यादा अंडरस्टैंडेबल होते हैं, तो इसलिए ट्रांजिशन टेबल बनाते हैं, ट्रांजिशन ग्राफ बनाते हैं। एक्सटेंडेड ट्रांजिशन फंक्शन क्या है कि मल्टीपल ट्रांजिशंस को आप कंबाइन कर दें तो ये सिग्मा स्टार कहलाता है। यानी आप कहते हैं कि क्यू स्टेट में इनपुट में से मल्टीपल अल्फ़ाबेट आएंगे तो आउटपुट क्या होगा, स्टेट ही होगा। यानी इनडायरेक्टली आप प्रोसेस तो वन बाय वन को करेंगे, लेकिन आपको आउटपुट कब नजर आता है, पूरी ट्रांजिशन प्रोसेस होने के बाद। यस और नो। आप लास्ट टाइम हमने कहा था अगर आपने एक्स क्यूब निकालना हो तो एक्स क्यूब कैसे निकलेगा, पहले एक्स इंटू एक्स होगा और जो एक्स स्क्वायर रिजल्ट आएगा उसको फिर इंटू एक्स करेंगे। तो प्रोसेसिंग तो यूनिट में होगी लेकिन हमें रिजल्ट कंबाइन आएगा। तो जब हम लफ्ज़ कोई लिखते हैं या समझते हैं, तो अगर मैंने कहा एलिफेंट, तो जब लफ्ज़ आप एलिफेंट बोल रहे हैं तो उसको दिमाग में प्रोसेस कैसे कर रहे हैं, ELEPHANT पूरा वर्ड फिर बोलते हैं ना एलिफेंट। यानी पहले आप करेक्टर बाय करेक्टर प्रोसेस करते हैं तब वर्ड बनता है। तो बोल तो वर्ड ही रहे हैं लेकिन बैक एंड पे करेक्टर प्रोसेसिंग हो रही है। तो इसी तरह से यहाँ पे हम सिग्मा स्टार का मतलब है कि हम वर्ड को कैसे प्रोसेस करेंगे, वर्ड को प्रोसेस करने के बाद भी स्टेट आउटपुट आएगी। इनपुट किसी स्टेट पे होंगे और आउटपुट किसी स्टेट पे ही जाएंगे। इनडायरेक्टली हम इसको कह सकते हैं सिग्मा स्टार किसी क्यू स्टेट पे हैं, डब्ल्यू इनपुट आ जाए। व्हाट इज द डब्ल्यू, स्ट्रिंग, सेट ऑफ कैरेक्टर्स, आउटपुट क्या होगा, स्टेट ही होगी। लेकिन डब्ल्यू को कैसे प्रोसेस करेंगे, डीकम्पोज करेंगे इसको कैरेक्टर बाय कैरेक्टर में और फिर प्रोसेस करेंगे, रिकर्सिवली प्रोसेस कर लेंगे इसको। तो इस तरह देखिए सिग्मा स्टार में क्या कहेंगे, अगर ए भी आ जाएगा तो आउटपुट क्या हुआ, यानी हमने इंटरमीडिएटरी स्टेप्स को कंबाइन कर दिया। हुआ तो ये था Q0 से Q1 पे आए, Q1 से Q2 पे, तो आप कहेंगे Q0 से ए भी आने पे कहाँ चले जाएंगे, Q2 पे चले जाएंगे। यानी आपने दो स्टेप्स को कंबाइन कर लिया। ए बी भी आएगा तो Q4, इसका मतलब आप बता रहे हैं कि W प्रोसेसेबल है, आउटपुट स्टेट फाइनल होगी Q5। तो इनडायरेक्टली या शॉर्ट फॉर्म में स्पेशल केस अगर हम बनाएं, इसको प्रूव करना चाहें कि लैंग्वेज क्या प्रोसेस करेगी, मैथमेटिकल इंडक्शन को हम यूज़ करते हैं। मैथमेटिकल इंडक्शन में होता है बेस केस, इंडक्टिव केस। तो बेस केस क्या है, लैम्डा। अगर इनपुट पर लैम्डा आ जाएगा तो आउटपुट स्टेट सेम रहेगी, क्योंकि लैम्डा क्या करता है, स्टेट चेंज नहीं करता डीएफए में। तो यहाँ पे हम लेंगे कि अगर आपकी कोई स्टेट पे है और W आएगा इनपुट तो आउटपुट स्टेट समथिंग होगी। W क्या है, सेट ऑफ कैरेक्टर्स या सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर, सेट की बजाय बोलूँगा सीक्वेंस, क्योंकि एक पर्टिकुलर ऑर्डर में होगी तो वो सीक्वेंस कहलाएगी। सो Q पे हैं, एक्चुअली अगर कह रहा है कि Q से Q प्राइम पे आप जा रहे हैं तो एक्चुअली W क्या है,
आप Q से किसी Q1 पे जा रहे हैं, Q2 पे जा रहे हैं, Q3 पे जा रहे हैं, और ऐसे करते करते आप Q प्राइम पे पहुँचे, तो वो अल्फ़ा 1 से अल्फ़ा K तक जो करैक्टर की सीक्वेंस थी वो W कहलाएगा। सो हियर A B B B A A इज अ W। इनपुट अगर आपका Q0 है, ये इनपुट हो, तो आउटपुट स्टेट Q5 हो जाएगी। और ये एक्चुअली रिकर्सिव में हो रही है। बेस केस में लैम्डा प्रोसेस करेगा, इंडक्टिव केस में W विथ लैम्डा अल्फ़ा आ जाए तो प्रोसेस करेगा, और आउटपुट स्टेट आपकी क्या होगी, पहले आप W को प्रोसेस करेंगे, फिर अल्फ़ा को प्रोसेस कर लेंगे। जैसे हम कहते हैं K 0 के लिए ट्रू है, K के लिए ट्रू होगी, K + 1 के लिए ट्रू होगी। तो K + 1 क्या है, एक और स्ट्रिंग का करैक्टर आ गया, तो एक और करैक्टर भी प्रोसेस हो जाएगा, क्योंकि W हो चुका है तो W + 1 भी हो जाएगा, W + 2 भी हो जाएगा। You know the pattern how to process it. ट्रांजिशन टेबल में अगर देखें इसको, अगर सिग्मा स्टार को हम ओपन करते हैं और Q0 पे है, ए बी आ जाए तो आउटपुट क्या होगा, Q2 होगा। लेकिन एक्चुअली होगा कैसे, इसको ओपन करेंगे, डीकम्पोज करेंगे, ए बी को अलग से देखेंगे, Q0 से इनपुट ए आएगा, पहले उसको प्रोसेस करेंगे, जो आउटपुट स्टेट होगी, अगर ए को हम देखें, ए भी ना हो तो क्या होगा, लैम्डा होगा, तो Q0 पे लैम्डा आएगा, वो प्रोसेस होगा, लैम्डा प्रोसेस होगा तो आउटपुट क्या होगा, Q0 ही होगा, फिर ए होगा तो आउटपुट क्या होगा, Q1 आ जाएगा, और Q1 होगा तो इनपुट बी पे आउटपुट क्या होगा, Q2 हो जाएगा। तो इस तरह से वो बैकएंड पे रिकर्सिवली ही प्रोसेस कर रहे हैं। तो इस तरह से सिग्मा स्टार कर सकते हैं हम इसको। चलें जी, अब ये लैंग्वेज है, हमने देखा LM, ये जो हमने ABB एक्सेप्ट हो रहा था उस मशीन पे, वो क्या थी, लैंग्वेज ऑफ दैट मशीन थी। अब इसी तरह से आप लैम्डा ज़्यादा हाथ आ गया, लैम्डा प्राइम LM क्या होगा, ये ABB A। सो ABB A के अंदर हमारे पास अब लैम्डा को हमने इनपुट को एक्सेप्ट करवाना है, तो लैम्डा + ABB A करेंगे तो क्या होगा, आउटपुट दरमियान की स्टेट को हमें चेंज करना पड़ेगा। इस मशीन में क्या चेंज करेंगे हम, अगर लैम्डा एक्सेप्ट करवाना हो, Q0 को फाइनल स्टेट बना देंगे, तो क्या हो जाएगा, लैम्डा एक्सेप्ट हो जाएगा। तो सिंपली Q0 को अपने लैम्डा फाइनल स्टेट बनाना है तो बन जाएगी, और आपकी स्ट्रिंग चेंज हो जाएगी। इसी तरह ABB A को, यानी AB एक्सेप्ट हो, लैम्डा एक्सेप्ट हो, और ABB A एक्सेप्ट हो, तो क्या करेंगे, चेंज तो फाइनल बना दें, Q2 को फाइनल बना दें, और ये तो फाइनल ऑलरेडी है। क्लियर? तो उस तरह से आप लैंग्वेज को मॉडिफाई करते चले जाएंगे। डन हो गया। इसी तरह से अगर आप इवन नंबर की इसकी मशीन बनाएं, तो इवन नंबर की मशीन कैसे बनेगी, Q0 पे है, इनपुट पे क्या हुआ, Q1, फिर Q0 पे आ जाएंगे। तो ये इनिशियली क्या एक्सेप्ट करेगा, लैम्डा को एक्सेप्ट करेगा, तो लैम्डा इज पार्ट ऑफ लैंग्वेज 1 एंड देन 1 विल बी एक्सेप्टेड, फिर 111 आ जाए तो रिजेक्ट, 41 आ जाए तो एक्सेप्ट, 51 आ जाएगा रिजेक्ट, 61 आ जाएगा एक्सेप्ट। तो इवन नंबर्स को प्रोसेस करता जाएगा। तो यू कैन से लैंग्वेज क्या बनी है, लैंग्वेज बनी मशीन की LM, और LM क्या है, LM लैंग्वेज ऑफ मशीन, वो क्या है, इवन नंबर। लिखने के दो तरीके हैं, तीन तरीके हैं बल्कि, आप कह दें डिस्क्रिप्टिव नोटेशन, उसमें क्या बोलेंगे, इवन नंबर्स, और ये कहलाता है सेट बिल्डर नोटेशन, x सच दैट x बिलोंग्स टू सिग्मा स्टार एंड x कॉर्डिनलिटी ऑफ x इज इवन, दिस इज सेट बिल्डर नोटेशन। और तीसरा नीचे तरीका लिखा हुआ है, कौन सा, सेट नोटेशन।
जिसके सेट की फॉर्म में आप वो स्ट्रिंग डिस्क्राइब कर देंगे जो क्या होंगी, बताएंगी कि क्या इनपुट को एक्सेप्ट करेगा। लैम्डा को एक्सेप्ट करेगा, 11 को, 41 को, 61 को, 81 को एंड सो ऑन। तो हमने अगर इस मशीन को मॉडिफाई करें, लैम्डा एक्सेप्ट करिए, इनिशियल को फाइनल बना दिया, ए बी एक्सेप्ट करवाना है तो क्या करेंगे, Q2 को फाइनल कर देंगे। ए बी भी एक्सेप्ट पहले ही हो रहा था, Q4 को फाइनल किया हुआ था। ठीक हो गया? कोई क्वेश्चन यहाँ तक, कोई कंफ्यूजन?